नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी सेकंड यूनिट मैंने कराई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन और आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर करा दी थी। ठीक है, आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं। एक टॉपिक आपके सामने लिखा है, ठीक है, लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन फंक्शंस। ठीक है, तो एक तरीके से थ्योरम है छोटी सी, लीनियर सुपरपोजिशन थ्योरम तो आपने पढ़ी थी, है ना। सुपरपोजिशन देखो क्या होती थी कि y बराबर था y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, और ऐसे करते करते कहाँ तक, yn तक। ये सुपरपोजिशन थ्योरम थी अध्यारोपण का प्रमेय। लेकिन यह है लीनियर सुपरपोजिशन थ्योरम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बीएससी फर्स्ट टाइम में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। इस तरीके से होता था कि मल्टीप्लाई, है ना, a1 और यहाँ पे कोई फंक्शन है ना, जैसे x1 हो सकता है प्लस a2 x2, इस तरीके से। तो यानी फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई रहती है कांस्टेंट की और तब ऐड होता है, डायरेक्ट ना ऐड होके, तो कहलाता है लीनियर सुपरपोजिशन या लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप इसे पढ़ चुके हैं। अब देखो, तो लीनियर सुपरपोजिशन, है ना, यानी रेखीय अध्यारोपण किसका, आइगन फंक्शंस का। ठीक है, आइगन फलन कहते हैं हिंदी में आइगन फंक्शन को। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले और फिर देखेंगे आप प्रूफ। तो देखो, दो पॉसिबल स्टेट्स हैं किसी सिस्टम की, है ना। भाई कोई सिस्टम है, अलग अलग स्टेट्स में होता है ना। तो जो वेव फंक्शन है वो स्टेट ही तो बताता है। ठीक है, वेव फंक्शन क्या है, मैंने प्लेलिस्ट में आप देखेंगे लेक्चर करा रखा है। ठीक है, तो वेव फंक्शन को अच्छे समझना है तो फर्स्ट यूनिट में ही लेक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ टू पॉसिबल स्टेट्स, किसी सिस्टम की दो स्टेट्स हैं, वो मान लो रिप्रेजेंट की जा रही हैं दो वेव फंक्शंस के द्वारा। पहला वेव फंक्शन psi1 है और दूसरा psi2 है। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट्स के जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन से बन के आएगा वेव फंक्शन, वो क्या होगा देखो। तो देन करस्पॉन्डिंग टू देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग होगा वो वेव फंक्शन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अनदर वेव फंक्शन psi। क्लियर है ना, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग एक और वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे आपने क्या मान लिया है, साई। ठीक है, देखो जैसे दो फंक्शन थे, एक psi1 था एक psi2 था। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो तो क्या से निकलेगा, psi1 की मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो c1 है, और psi2 की मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आएगा, मान लो c2 है। लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग, संगत, है ना, उसी के लिए एक वेव फंक्शन अनदर, दूसरा वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, साई। ठीक है, सिस्टम के लिए या सिस्टम का। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एक और वेव फंक्शन होगा साई। ठीक, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि साई बराबर होता है c1 psi1 प्लस c2 psi2। और c1 c2 क्या है, तो लिखा है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। आर्बिट्रेरी यानी अपनी इच्छा से लिए हुए। ठीक है, कुछ और ले दो, a1 a2 ले दो। और जनरली यदि आप बात करें, इन जनरल, ठीक है, तो दो के लिए करा, जनरली n के लिए हो जाएगा। तो साई बराबर हो जाएगा c1 psi1 प्लस c2 psi2, और ऐसे करते करते कहाँ तक, प्लस cn psi n। ठीक है, समीशन करके लिख सकते हो आप इसे। सिग्मा i बराबर है 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। हो जाएगा साई, ये पहले तो सी आएगा, तो हो जाएगा सी आई और साई आई की जगह 1 रखो पहली टर्म, आई की जगह 2 रखोगे दूसरी टर्म, और इसी प्रकार करते करते आई की जगह n रखोगे तो लास्ट की टर्म आ जाएगी। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है ना, ये तीनों ही ठीक है। क्लियर है, ये दो टर्म्स के लिए है, ये n टर्म्स के लिए है, और ये इसका समीशन रूप है। तो ये इस थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए इसकी प्रूफ की ओर चलेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, रफ कर दो। इसका प्रूफ हेडिंग डालो। इसका जो हम प्रूफ है ना, वो श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से करेंगे तो आसान हो जाएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन अभी आपको याद नहीं होगी, लेकिन आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ी होगी। श्रोडिंगर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, है ना, थर्ड यूनिट में। तो इसलिए अभी के लिए याद रखो, नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने, है ना। हेडिंग डालो प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ लिखते हैं
तो बताओ प्रूफ के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? तो आप लिखेंगे वी नो दैट, लिख लोगे ना, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आई एच कट याद रखियो, डेल साई ओवर डेल टी आएगी आगे बल्कि, ठीक है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का वी साई। ठीक है, ये श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है। ठीक, इसका थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप के साथ आपने पढ़ी तो जरूर होगी, है ना, तो रूप तो कैसे ही बदल दो थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन ए मान लो क्योंकि इसके कंपैरिजन करेंगे बाद में। ठीक है, मैं लिख दूँ 4, देखो इसे ही अप्लाई करेंगे अलग अलग वेव फंक्शंस के लिए। तो 4 वेव फंक्शंस साई वन के लिए अप्लाई करेंगे, साई 2 के लिए, साई 3 के लिए, और ऐसे करते करते साई n के लिए। वी हैव, देखो क्या मिलेगा, आई एच कट, बस साई 1 आ जाएगा यहाँ, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे साई 1 आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 1 साई 2 के लिए करो, आसान है बहुत, है ना, डेल साई 2 ओवर डेल टी बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का वी साई 2। क्वेश्चन नंबर 2 और ऐसे करते रहेंगे कहाँ तक, nth के लिए कर लो, आई एच कट डेल साई n ओवर डेल टी बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई n ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस में है वी साई n। इक्वेशन नंबर n हो जाएगी, है ना, 3, 4, 5 ऐसी इक्वेशन नंबर n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, इसके बाद अभी थोड़ा है नीचे जगह तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग। ठीक है, इन आएगा मल्टीप्लाइंग, हाँ इन लिख तो दिया, नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन, इक्वेशन 1 में करेंगे, 2 में करेंगे और ऐसे करते करते n में करेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, बाई C1 C2 और ऐसे करते Cn से। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब इस बात का, यानी पहले इक्वेशन में C1 से करेंगे, दूसरे इक्वेशन में C2 से, तीसरी में C3 से और ऐसे करते करते जो nवीं इक्वेशन है उसमें Cn से मल्टीप्लाई करेंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है। ठीक है, तो देन वी ऑब्टेन लिख देना, लिखना चाहो तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो जो मिलेगा आपको पता ही है। हाँ एक बात और, एंड एडिंग दैम, एंड दैम देन, है ना, एडिंग और उन्हें जोड़ देंगे। समझ गए? तो क्या कर रहे हैं, इन सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इक्वेशन में C1 से, दूसरे में C2 से और इस प्रकार करते हैं इसमें Cn से, और फिर उन्हें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट कर दूँ तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। देखो इसमें C1 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें C2 की, और इस साइड को मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा इधर लिख लूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस का वी साई। इक्वेशन नंबर ए है ये। ठीक है, अब मैं ऊपर से रफ कर दूँ ये वाला। देखो ऐड कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखो ऐड कैसे कर रहा हूँ। देखो इसमें C1 की मल्टीप्लाई, इसमें C2 की और इसमें Cn की, ऐसे करते करते, और जब ऐड करूँगा तो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो डायरेक्ट, तो क्या आएगा, देखो आई कॉमन आ रहा है, एच कट कॉमन आ रहा है और डेल ओवर डेल टी सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, जो अलग है वो है
psi1, लेकिन C1 की मल्टीप्लाई हो गई है क्योंकि मल्टीप्लाई की, तो C1 psi1 प्लस यहाँ भी ये सारा बाहर आएगा, C2 psi2 बचेगा बस, और ऐसे करते करते इसमें क्या बचेगा, Cn psi n। क्लियर हो गया इधर का, बराबर माइनस का, यहाँ भी देखो कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आएगा, और साथ में del 2 ओवर del x स्क्वायर भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, C1 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो C1 psi1, इसमें देखो सबको जोड़ रहे हो ना, जोड़ोगे तो कॉमन आ गया बाहर वाला, अंदर क्या बचेगा C2 psi2, और ऐसे करते करते Cn psi n। ठीक है, फिर ये देखो इसमें भी v कॉमन आ रहा है, तो प्लस v कॉमन, इसमें C1 की मल्टीप्लाई होगी तो C1 psi1, इसमें C2 की मल्टीप्लाई होगी तो C2 psi2, और ऐसे करते करते कहाँ तक, Cn psi n तक। क्लियर है, ये मान लो आप इक्वेशन नंबर बी, वो ए थी। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन ए और बी के कंपैरिजन करो, तो आप लिखो, क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, लिख दोगे ना यहाँ, तो आप खुद देख के बताओ, आई एच कट डेल ओवर डेल टी बाहर एक जैसा है, बस यहाँ साई है और यहाँ साई की जगह ये है, ठीक है। यहाँ देखो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 ओवर del x स्क्वायर सेम है सारा, वहाँ साई है, यहाँ ये है साई की जगह, ऐसे ही वहाँ v के बाद साई है, यहाँ v के बाद ये है, तो इसका मतलब है कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा, साई बराबर मिलेगा ये C1 psi1 प्लस C2 psi2, और ऐसे करते करते Cn psi n। बताओ, यही तो प्रूफ करना था। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो समीशन के रूप में, सिग्मा i बराबर है 1 से लेकर k तक, नहीं n तक, ठीक है, Ci psi i, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये यही तो प्रूफ करना था, तो लिख देना हैंस प्रूफ, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये मैंने आपको क्या कराई, लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन फंक्शंस। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।